नमस्कार। किसानों ने आज दिल्ली कूच का ऐलान किया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम कर दिए थे। इसके अलावा आला अधिकारी भी अलर्ट मोड में देखे गए। किसान संगठनों के 6 मार्च को दिल्ली कूच का ऐलान करने के बाद से मंगलवार रात एक बार फिर सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। नाकों पर अर्धसैनिक बलों के जवानों की चौकसी बढ़ा दी गई। इसके अलावा जिले के आला अधिकारी भी अलर्ट मोड पर देखे गए। मंगलवार शाम से ही सुरक्षा तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर भी शुरू हो गया था। समीक्षा के आधार पर कुछ पॉइंट्स एहतियातन चौकसी बढ़ा दी गई। दरअसल पिछले दिनों किसानों ने यह घोषणा की थी कि वो 6 मार्च को दिल्ली की ओर मार्च करेंगे, जबकि 10 मार्च को रेलवे ट्रैक को रोकेंगे और 14 मार्च को किसान महापंचायत का आयोजन करेंगे। इसके मद्देनजर ही सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पिछले जिन छोटी सड़कों से आवाजाही बिल्कुल आसान थी, अब वहां भी पिकेट लगाकर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। किसानों के कूच की संभावना के चलते लगाए गए बैरिकेड विभिन्न बॉर्डर पर जाम की बड़ी वजह बन रहे थे। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर केएएम और एसकेएसएम के विरोध प्रदर्शन का बुधवार को 23वां दिन था। इस बीच किसान नेता सरवन सिंह पंढेर की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि पहले एक घोषणा की गई थी कि अब राज्य के किसान 6 मार्च से दिल्ली की ओर मार्च करेंगे, लेकिन दूर दराज से आने वाले किसान आज दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। मध्य प्रदेश, बिहार या दक्षिण भारत से सड़क या ट्रेन से आने वाले किसान आज नहीं पहुंच पाएंगे। उन्हें कम से कम 2 से 3 दिन का समय लग जाएगा, इसलिए 10 मार्च तक स्थिति साफ हो जाएगी। आसपास के राज्यों के किसानों ने पहले ही आगे ना बढ़ने का फैसला कर लिया है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा है कि सरकार कहती है कि ट्रैक्टर ट्राली के बिना दिल्ली आ सकते हैं, लेकिन जंतर मंतर पर तो धारा 144 लगी है। इसके साथ ही दिल्ली में भी कई जगहों पर धारा 144 लगी है। इसका मकसद केंद्र सरकार स्पष्ट करे। आज किसान आंदोलन के 23वें दिन और 5 दिन पहले भी 28 दिन से पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर को बंद कर रखा गया है। किसान नेता ने कहा कि इससे पहले पंजाब की आर्थिकता का जो नुकसान हुआ, इसके लिए केंद्र जिम्मेदार है। पंजाब में बहुत सी चीजें बाहर जानी है, तो बहुत सी चीजें पंजाब के अंदर आनी है। लोगों को इतनी दिक्कत आ रही है कि क्या केंद्र सरकार बताएगी देश को ये दिक्कत क्यों दी जा रही है। हमने अपनी तरफ से कोई रोड ब्लॉक नहीं कर रखी है। हरियाणा में जो 70,000 अर्धसैनिक बल लगाया गया है, उसको लगाने का क्या कारण है, क्या खतरा है सरकार को हरियाणा के लोगों से। इस स्थिति को हरियाणा या केंद्र सरकार स्पष्ट करे। पंढेर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अभी दिल्ली, गाजीपुर, सिंधु और टिकरी बॉर्डर है, वहां सर्विस रोड अकेले खोले गए हैं। हम तो कहते हैं कि सारा खोल दीजिए, हम तो बहुत दूर हैं। पंजाब हरियाणा के किसानों की तरफ से अभी तक तो ये फैसला लिया है, अभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर क्यों दिल्ली के लोगों को समस्या दे रहे हैं, उनका नुकसान कर रहे हैं, नुकसान क्यों किया जा रहा है, इसका जवाब भी केंद्र सरकार को देना चाहिए। किसान आंदोलन अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। समय समय पर हम आपको किसानों से संबंधित खबरें उपलब्ध कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।